कानपुर के प्रेमनगर चमनगंज इलाके में रविवार रात इतना भयानक हादसा हुआ कि जिसने भी ये मंजर देखा और सुना वो कांप उठा। 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग ने एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया। दिल को चीर देने वाला ये मंजर तब सामने आया जब रेस्क्यू टीम ने चौथी मंजिल से मां और उसकी 3 मासूम बच्चियों के जले हुए शव एक एक कर बाहर निकाले। एक बेटी मां की गोद में सिमटी हुई थी, जैसे आखिरी सांस तक मां की छांव ढूंढ रही हो। आपको बता दें कि यह हादसा बीती रात करीब 8 बजे हुआ, जब बिल्डिंग की पहली मंजिल पर बने जूता चप्पल कारखाने में किसी कारणवश आग भड़क उठी, जिसके बाद वहां रखे केमिकल सिलेंडर और एसी एक के बाद एक फटते चले गए। आग इतनी भयानक थी और इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत धू धू कर जल उठी। चीखने, रोने की आवाजें और आग की लपटों से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मौके पर दमकल की 20 गाड़ियां एक एक कर मौके पे पहुंची, लेकिन आग पर काबू पाना इतना आसान नहीं था। रात करीब 1:30 बजे लखनऊ से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। चारों तरफ 500 मीटर का इलाका खाली करवा दिया गया। आसपास की इमारतों को खाली कराया गया, बिजली काट दी गई, फिर भी मौत की तपिश को नहीं रोका जा सका। तीसरी मंजिल से 4 लोगों को किसी तरीके से बचा लिया गया, लेकिन चौथी मंजिल पर फंसे माँ बाप और उनकी 3 बच्चियां आग में जिंदा जल गए। फायर ब्रिगेड के जवानों ने 7 घंटे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद सब कुछ राख हो चुका था। रात 3 बजे जब 5 जले हुए शव बाहर निकाले तो उस मंजर को देख फायर फाइटर्स की आंखों से भी आंसू निकल आए। जिस माँ की गोद में बच्चियां महफूज महसूस करती हैं, वही गोद एक बच्ची के लिए आज कब्र बन गई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार की सामूहिक चिता थी, जिसने पूरे मोहल्ले को मातम में डुबो दिया। थाना चमनगंज के प्रेमनगर चौराहे पर एक दानिश का मकान है। उनके घर में 5 मंजिला मकान है। उनके घर में उनके चमड़े का काम होता है। आज उनके घर में आग लग गई, जिसमें से पति पत्नी और 3 बच्चे उसमें फंसे हैं। 2 पति और पत्नी को निकाल लिया गया है और उनको उस्ता हॉस्पिटल भेजा गया है और 3 बच्चों की तलाश जारी है। अंदर काफ़ी टेम्परेचर है और यहाँ पे 10 से 12 गाड़ियाँ लगी हुई हैं और एसडीआरएफ की भी टीम लगी हुई है। हमारे कई अधिकारी और कई थानों की फोर्स यहाँ लगी है और बचाव कार्य जारी है। घर वालों के अनुसार 5 लोग बताए जा रहे हैं, पति पत्नी और 3 बच्चे। इसमें से 2 लोगों को निकाल लिया गया है और उनको अभी अस्पताल से उनके विषय में पता नहीं चला है कि उनकी मृत्यु हुई या नहीं हुई है और 3 बच्चों की भी तलाश जारी है।